सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूके ब्लॉग्स। और आज का वीडियो जो है वो किसी राइड के ऊपर नहीं है। आज का वीडियो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में है जो कि मैंने फेस करी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जो कैमरा लिया था और उसके पीछे उसके बाद में मेरे साथ क्या क्या चैलेंजेस मुझे फेस करने को मिले हैं, ये सब कुछ उसके बारे में है। प्लस एक चीज़ मैं और बताऊँगा, एक नज़र ये वाले वीडियो पे भी डाल लो जो ऊपर आपको दिख रहा है। इतने सारे सवाल गाइस। ये एक व्यूअर हैं मेरे जो जिनका नाम विशु करके या विशाल करके है। एंड इन्होंने इतने सवाल पूछे हैं मुझे, इतने सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम में कि मुझे लगा कि शायद ये वीडियो पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे आपको बतानी चाहिए, और ताकि जो चैलेंजेस मैंने फेस करें वो आपको फेस ना करने पड़े। तो आज का टॉपिक जो है वो यही है। आई थिंक ये जो सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको दूंगा, इसके बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि आपको कौन सा कैमरा लेना है, कौन से कैमरे में क्या चैलेंजेस है, कितना आपका बजट होना चाहिए, और क्या क्या आपको करवाना पड़ सकता है अगर आपको कुछ कैमरे में प्रॉब्लम आए। तो आई विल डू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा क्या करें क्या ना करें और कौन सा कैमरा लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सा कैमरा लेना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा है कि कौन से चैलेंजेस आते हैं आपके कैमरे के लेने के बाद और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि एक मेरा जो वीडियो है रिसेंटली शायद आपने देखा हो, SJ Cam वाईफाई 4000 के ऊपर है। ये जो ऊपर वीडियो आ रहा है इसको आप ज़रूर देखें। इसमें सारी एक्सेसरीज़ के बारे में, तो ये एक्सेसरीज़ के बारे में नहीं होने वाला है ये वीडियो। ये खाली रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में है, जो चैलेंजेस मैंने फेस करें इसमें। क्योंकि जो चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया, आई वॉज नॉट अवेयर, कि मुझे नहीं पता था कि इसमें एक्सटर्नल माइक नहीं आएगा। मुझे ये लगता था कि इसमें एक्सटर्नल माइक का जो पोर्ट है, ये उसका जो जैक है वो कोई भी जैक के साथ मैच कर जाएगा और मेरा माइक काम करेगा। सो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन, मैं ये सोच रहा था कि कोई भी जैक मैं बाहर से खरीदूंगा 100-150 का, उसके साथ वो लगाऊंगा और वो काम करना शुरू कर देगा, जो कि ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो आइए सबसे पहले ये जो वीडियो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट। तो गाइस, सबसे पहला सवाल कि कौन सा कैमरा लें। तो मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मार्केट पे इतने सारे कैमरे हैं और मैं कौन सा कैमरा लूँ। यार, ये SJ Cam लूँ, प्रोकस लूँ, SJ8 लूँ, SJ7 लूँ या GoPro लूँ, कौन सा कैमरा लूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतने सारे मार्केट में हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड, आपका बजट कितना है। SJ Cam एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले मार्केट में कदम रखा था, और इसने एक बजट के हिसाब से कैमरेज बनाए हैं। पहला जो कैमरा इसका जो है, जो फर्स्ट कैमरा है, वो मैंने लिया है SJ Cam का 4000 वाईफाई, जिसमें कि आपका एक इंटरमीडिएट जो स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं अपनी, आप उनके लिए वो बेस्ट है, जिसमें 16 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है और आपके पास 180 एंड 30 FPS पे ये रिकॉर्ड करके देता है आपको। 1080 एंड 30 FPS पे ये रिकॉर्ड करके देता है आपको। उसकी क्लैरिटी आपको पता ही है, ऊपर एक वीडियो आ रहा है, उसको देख लीजिए। उसकी जो क्लैरिटी है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, और मुझे जो इसकी कॉस्ट पड़ी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 के नियर अबाउट पड़ी थी। और मैं आपको बताऊँ तो इसमें कि मेरे को माइक बिल्कुल नहीं मिला था। आई वाज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि आवाज़ इसमें बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी आएगी, लेकिन पहला वीडियो मेरा, फिर ये देखिए, पहले वीडियो में जो साउंड है बिल्कुल ही, क्या कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस था। देखिए पहले साउंड। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है गाइस। मैं बहुत लंबे टाइम बाद राइड कर रहा हूँ अपनी इस बाइक के ऊपर। तो ये जो आपने साउंड अभी देखा है, ये जो साउंड सुना है आपने, तो ये साउंड तब था जब उसमें माइक अटैच नहीं था। तो उसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन होता है जो आपकी आवाज़ को कैच करता है। इवन
जबकि आपका जो कैमरा है आपके वाटरप्रूफ केस के अंदर है। लेकिन वाटरप्रूफ केस के अंदर होते हुए भी आपकी आवाज़ जो आती है वो उतनी क्लैरिटी उसमें नहीं आ पाती है। क्यों? जब आप रुके रहेंगे या धीरे चलेंगे 10 या 15 की स्पीड में चलेंगे तो आवाज़ आपकी साफ़ आएगी, लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो हवा का जो प्रेशर आएगा, उसमें विंड ब्लो जो लगेगा, उसकी वजह से आपकी आवाज़ बिल्कुल साफ़ नहीं आएगी। तो दिस वॉज माई फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं उस पर माइक लगवाऊँ। तो दूसरी बड़ी बात, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को उसमें माइक भी चाहिए और मेरे को कम से कम पैसे में भी चाहिए और मेरे को अच्छे से अच्छा कैमरा भी चाहिए। मैंने इससे पहले कभी मोटो ब्लॉगिंग करी नहीं थी, तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम पैसे में, मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं यार, ज़्यादा पैसा नहीं है, छोटे से छोटा कैमरा कम से कम में अच्छे बजट में आ जाए। दैट वाज माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो मैं कहीं कंफ्यूज नहीं हुआ। SJ Cam एक ट्रस्टेड कंपनी है, आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने एक XMate का कैमरा भी लिया था जिसकी क्वालिटी वाज, मैं तो अपने बाल नोचने वाला था। मैंने वो कैमरा वापस कराया और उस कैमरे में 16 मेगापिक्सल लिखा था और उसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, उसमें 6 मेगापिक्सल भी नहीं था, इसलिए मैंने वो कैमरा वापस करा दिया। दूसरा, ये इस पर मेरे को भले ही मेरे को HDMI का पोर्ट ना मिला हो तो मुझे इसमें एक चार्जिंग पोर्ट मिला हुआ है, चार्जिंग जो कि एक USB के साथ कनेक्ट, जैसे आपका सैमसंग का पोर्ट होता है वैसे ही उसमें आपका चार्जिंग केबल है। दूसरा, मैंने जब ये कैमरा मार्केट में लेके गया, मैंने 1000 लोगों से पूछा, दिल्ली में भी मैंने चेक किया, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके मार्केट में, आपके एरिया के पास कोई ऐसा डिजिटल जो कैमरे रिपेयर कर सकता है, जिसको नॉलेज है इस चीज़ की, वो है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो गाइस आपको प्रॉब्लम होने वाली है। आप, क्योंकि मैंने इस कैमरे में एक्सटर्नल एक पोर्ट लगाया है जो कि आप ऑक्स के लिए यूज़ करते हैं। मैंने मार्केट में बहुत ढूंढा, दिल्ली में करोल बाग देखा मैंने, आपका क्या बोलते हैं चोर बाज़ार है वो देखा, मैं आपका हर जगह एरिया में गया मैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे एक फिर मैंने क्या बोलते हैं उसे, जस्ट डायल से मैंने चेक किया। जस्ट डायल से चेक करने के बाद मुझे एक बंदे का कॉल आया, मैं वो कॉल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। वो कॉल आया, ही सेड कि हम करते हैं, एंड जस्ट लुक एट द कोइंसिडेंस। हुआ क्या, वहाँ पे वो आदमी उसी टाइम वो एक SJ Cam किसी और का फिक्स कर रहा था और उसने इंस्टेंटली मेरे को उसी टाइम फ़ोटो भेजी और मेरा कॉन्फिडेंस डबल हो गया। मैंने फिर बोला कि मैं अगले दिन ही आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करवाना। तो यहाँ पे आता है कॉस्ट फैक्टर। अब आपका जो एक्सटर्नल माइक है, आपने एक्सटर्नल माइक की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि जो भी कैमरे आप मार्केट में लेते हैं, लाइक आपका प्रोकस है, प्रोकस आपका देता है एक्सटर्नल माइक के साथ, जिसमें कि लेकिन उसकी कॉस्ट फिर हो जाती है 7 से 8 हज़ार से ऊपर जाती है। और उसके साथ SJ के भी जो हैं कैम के जो सीरीज़ हैं, किसी किसी में आता है, लेकिन वो 9000, 11000, 14000, और भी कुछ कंपनी है जो कि 9000, नॉइस प्ले का भी आता है, उसमें भी 9000, 7000, 8000 पे जाता है। लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया है 6000, एग्जैक्ट में 6000 नहीं, थोड़ा सा कम है, उतने की कॉस्ट में मेरे को ये कैमरा मिला था। प्लस मैंने ये 600 से 700 में एक ऑक्स लगाया है। कॉस्ट देख लो मैंने कितने पैसे बचाए। गाइस, आप भी पैसे ऐसे बचा सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके मार्केट में वो ऐसा जानकारी रखने वाला कोई इंसान है कि नहीं है। अगर डिजिटल कैमरे रिपेयर करने वाला है और वो इन चीज़ों की जानकारी रखता है, वो फिक्स कर सकता है इस चीज़ों को, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो, उसके बाद ही आप ये कैमरा लें SJ Cam, क्योंकि इसमें आपका एक्सटर्नल पोर्ट, आपका जो माइक का एक्सटर्नल पोर्ट है वो नहीं मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, इस SJ Cam किसी भी एक्सटर्नल पोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। बाहर से अगर ये सोच रहे हैं कि मैं इसका जो USB है उसी पे लगा के एक कन्वर्टर ले लूँगा, फिर जो उसका जो जैक है, जो उसका जो पोर्ट होता है वहाँ पे एक लगा के ऑक्स का पोर्ट लगा के मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, तो ऐसे कुछ नहीं होता है। SJ Cam किसी को ही सपोर्ट कर सकता है। या तो आप उसको ओवरराइड करें, उस सिस्टम को खोल के। मैंने पूरा कैमरा खुलवाया है, उसमें मेरे दिमाग में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि ये होगा नहीं होगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस इसीलिए बूस्ट हुआ था कि जब वो जो भाई साहब हैं उन्होंने देखा और मैंने उनके हाथ में देखा वो कैमरा उसी टाइम रिपेयर कर रहे थे, तो ऑब्वियसली मैंने उसी टाइम उनको करने के लिए दे दिया।
तो टोटल मेरी कॉस्ट कितने की पड़ गई, 700 से मैक्सिमम मेरा 800 पड़ा है, लेकिन कॉन्फिडेंस था मेरा। और वो अब जो साउंड आ रहा है वो सुनिए। तो हम यहाँ से लेंगे राइट और जाएंगे हम 24/7। तो देखा आपने कि एक जब एक्सटर्नल माइक नहीं लगा हुआ था तब उसकी आवाज़ कैसी थी रिकॉर्डिंग की, और जब एक्सटर्नल माइक लग गया तब उसकी आवाज़ कैसी थी। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इवन इफ़ द विंड ब्लो इज़ कमिंग, कुछ भी हो रहा है, हवा तेज़ आ रही है, कुछ नहीं, एटलीस्ट आपका कैमरा अंदर है, कैमरा लगा हुआ है, उसमें माइक लगा हुआ है और माइक से आपका क्लियरली आवाज़ जा रहा है। तो यहाँ पे जो चिन कर्टन होता है वहाँ से भी आपका हवा ब्लो नहीं करता उसके ऊपर, ताकि आपकी डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग में। एक और चीज़, आपका जो कैमरे जो SJ कैम के जो सीरीज़ हैं, उसके बाद आपके जितने आते हैं 7000 8000 ज़्यादा के, अगर आप अडेप्टर अलग से लेते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट GoPro ऑल्सो, अगर आप अडेप्टर अलग से लेते हैं तो कम से कम जो अडेप्टर है, अडेप्टर का मतलब ये है कि जिसमें आप कनेक्ट करके उसमें फिर ऑक्स का पोर्ट आता है, ऑक्स उसमें लगा के कोई भी माइक आप यूज़ कर सकते हैं। वो अडेप्टर कम से कम 2500 2000 से 2500 या 2700 तक आपको पड़ेगा। और SJ कैम का जो एक्सटर्नल माइक अगर आप ब्रांड का ऑनलाइन लेते हैं तो वो कम से कम आपको 1600 से 1700 का पड़ेगा। तो गाइस देख लीजिए अमाउंट कितना ज़्यादा है। और मैंने जो कराया है वो 600 से 700, मैक्सिमम आपको 800, इससे ज़्यादा होता नहीं है। बस काम थोड़ा सा इसलिए है, पैसे ज़्यादा हैं क्योंकि बारीकी का काम है, तो आप कॉस्ट खुद देख लीजिए। इसीलिए मैं बार बार बोलूँगा, इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में आपके नियर एरिया, जो आपके जितने घर के पास एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग अगर कुछ रिपेयर करते हैं ऐसे कैमरे, तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। अगर है तो आप SJ कैम एयर और ये जो चीज़ें हैं, जो कैमरेज हैं, ये ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इंटरमीडिएट, एक नया आदमी जो फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहा है, उसके लिए इतना बहुत है, इतना बहुत है। आप लोग जाइए बाहर से कैमरा लीजिए, क्या कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना। जाना है, फर्स्ट टाइम है, बजट वाला कैमरा है, तो SJ कैम इज़ द बेस्ट चॉइस। क्योंकि मैंने जब कैमरा लिया है मैं पछता नहीं रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ पोर्ट वोर्ट कुछ नहीं था, ना कोई साउंड का रिकॉर्ड करने के लिए कुछ था, तो मुझे पहले पछतावा हो रहा था। उसके बाद आई गॉट वन क्लिक कि उस आदमी से एक बार ठीक कराता हूँ। उनका एड्रेस, ये फ़ोटो ऊपर आ रही है। दूसरा, उनका जो पूरा शॉप का जो एड्रेस है, अगर आपको फ़ोटो पे ज़्यादा टाइम लाइन पे नहीं दिया मैंने, तो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस आ रहा है। ये जो शॉप है ये दिल्ली के अंदर है, क्लोज टू करोल बाग एंड गफ़ार मार्केट है। इन भैया के पास जाइए। दुकान की शॉप के साइज़ पे मत जाइएगा। इन भैया ने, इनकी भरत करके शॉप है, इनकी जो शॉप में छोटे छोटे कैमरे, हर एक तरह के कैमरे रिपेयर होते हैं। तो आप इनसे बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फ़िक्स कीजिए। ज़्यादा बिजी होते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आदमी के हुनर के ऊपर चाहिएगा। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़ा कैमरा रिपेयर कर देते हैं। और गाइज एक और ज़रूरी बात, मैं जब सबसे पहले अपना कैमरा लेके इनके पास गया था, तो मेरे पास एक चैलेंज और आया था कि जब इन्होंने फ़िक्स करना चाहा तो इन्होंने बताया मुझे कि जो जैक मैं इसमें लगा रहा हूँ ऑक्स के लिए, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो आप मेरी जो गलती है उसको दोहराइएगा नहीं, क्योंकि मैंने 2 चक्कर मारे थे शॉप के, एंड वो अलग बात है, मुझे 15 या 20 मिनट या हाफ एन आवर का टाइम लगा था मैक्स टू मैक्स। तो आप वो गलती मत कीजिएगा। कभी भी अगर आपको रिपेयर कराना जाना है तो बाहर से जो आप एक्सटर्नल माइक खरीद रहे हैं वो माइक को भी अपने आप साथ लेके जाइए। क्योंकि आप कोई भी अगर पिन देखें, जो आपका जो पिन होता है ऑक्स का, उसमें किसी में 3 लाइन होती है, किसी में 2 लाइन होती है। तो गाइस, जो आप वो पोर्ट लगा रहेंगे, जो पोर्ट वो लगाएंगे आपके SJ कैम या फिर कैमरे के अंदर, चाहे कोई भी कैमरा हो उसके अंदर, उनको एडजस्ट करना है उसके हिसाब से। तो या तो आप माइक उसको देख के लाएं, तो मेरी आप सलाह मानो तो सबसे पहले आप माइक खरीद लें जिसमें सिंगल 2 लाइन है या 3 लाइन है, 2 या 3 लाइनों वाला ही होता है। तो पहले माइक खरीद लें, माइक के साथ आप अपना कैमरा लेके जाएं उनके पास, वहाँ पे वो आपके माइक के हिसाब से, जो उसका पोर्ट है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे।
तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं हो। गाइस आप लोग इस मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं इनको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ अभी भी नहीं पूछी। कमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन जो कमेंट मैं अभी तक एक्सपेक्ट कर रहा था वो लोगों ने अभी तक नहीं पूछा। पता नहीं, शायद थोड़ा वैसे नहीं सोचा हो जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उसमें वो व्लॉग लिखते हैं, वी फॉर विक्ट्री, VLOGS, मैंने लिखा है बी फॉर बैंक, BLOGS। ऐसा क्यों? व्लॉग इज़ अ वीडियो रिकॉर्डिंग जो कि हम करते हैं, जो कि एक मोटो ब्लॉगर जो है वो करता है। बाइक्स राइडिंग्स पे जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आपके पास अच्छे अच्छे व्यूज़ है वो आपको भेजते हैं, दिखाते हैं कहाँ कहाँ वो जा रहे हैं, क्या क्या वो फेस कर रहे हैं। मैंने उसमें ब्लॉग लिखा है। इसके दो रीज़न्स हैं। पहला, मैं अपने चैनल को थोड़ा सा यूनिक नाम देना चाहता था, ताकि वो आपका ज़्यादा ढूंढने आपको ना पड़े। अभी भी अगर आप UK ब्लॉग्स डालते हैं, UK BLOGS ब्लॉग्स डालते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में मेरा ही चैनल आएगा। और अगर आप व्लॉग डालेंगे तो शायद उसमें ढूंढने में टाइम लग जाए। फर्स्ट, आप उसमें थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। दूसरा, ब्लॉग मतलब होता है कोई अगर आदमी कहीं जा रहा है या फिर मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैंने कुछ चीज़ देखी है वहाँ पे और मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ, उसके बारे में कुछ लिखता हूँ, समथिंग। सो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर मैं जैसे ही मैं किसी राइड पे निकलता हूँ तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी हवेली या कोई ऐसा खंडर या कोई ऐसा मंदिर, ऐसा कुछ चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे होगी। दूसरी चीज़, आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग पे क्लिक कर रही होगी, तो ये इंसान कहीं भी गूगल पे जाके निकालेगा, कट कॉपी पेस्ट मार देगा। नहीं, गूगल में वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। तो जो चीज़ मैं सर्च करूँगा, जो चीज़ मैं ढूंढूंगा रास्ते में चलते राइट लेफ़्ट कहीं पे भी, तो वहाँ मैं वो चीज़ पकड़ूँगा, उन चीज़ों के बारे में लिखूँगा, एंड आई एम श्योर आपको वो गूगल पे नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो मेरी लैंग्वेज और उनकी लैंग्वेज पे फ़र्क ज़मीन आसमान का होगा, और मेरी इन्फॉर्मेशन और उनकी इन्फॉर्मेशन में मिसमैच होगा। तो या तो वहाँ पे पूरी, मैं गूगल को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे अपनी जो मेरी जो रिसर्च के बारे में होगी, मैं उसके बारे में भी लिखूँगा। सो दिस इज़ कॉम्बो थिंग। एक राइडिंग एक्सपीरियंस, दूसरा ब्लॉगिंग में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उस एक चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर एक चीज़ होगी, उन चीज़ों के बारे में नीचे से टॉप टू बॉटम अपना व्यू बताऊंगा, और प्लस मुझे क्या पता चला है उन चीज़ों के बारे में, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है एडिटिंग में, घंटे हो जाते हैं, 3 बजे रात को उठते रहते हैं हम लोग। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ व्लॉगिंग करने, एडिटिंग करने के लिए। सुबह 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 बज जाते हैं यार करते। तो प्लीज़ कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एक चीज़ और, मुझे आप लोगों के कमेंट्स इस चीज़ के ऊपर भी चाहिए कि मैं अगला जो वीडियो है किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल विच इज़ UK ब्लॉग्स। सबसे पहले आता है, टाइप कीजिए YouTube पे, सबसे पहले आएगा ऊपर। और कर दो यार सब्सक्राइब, नीचे एक बटन आ रहा है रेड कलर का, क्लिक कर दो, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इंडिविजुअली तो मैं नहीं पहुंच सकता ना आपके पास, इंडिविजुअली मैं आपको नहीं बता सकता, तो आप कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा यार। एक बार ही क्लिक करना है, मेरे को थोड़ा सा मेरा मोराल बूस्ट हो जाएगा, मुझे लगेगा कि हाँ यार लोग देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं और वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज़ विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम UK ब्लॉग्स। जय हिंद।